नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख के लिए 205 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 12 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट जून-जुलाई 2023 में आयोजित होगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। वैकेंसी में उम्मीदवारों का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो जून के आखिरी या फिर जुलाई के शुरुआती सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को मेडिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। जोधपुर के सरदारपुरा निवासी एक युवक ने इंस्टाग्राम पर देहरादून से एक युवती ने दोस्ती की, फिर वह जोधपुर आई, उसके साथ होटल में आपत्तिजनक फोटो वीडियो लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगी। युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर 15 लाख रुपए की डिमांड की। युवक ने 45,000 रुपए लड़की को ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके बाद परेशान होकर सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच कर लड़की शाहिना को देहरादून से पकड़ा। उसके साथ बाप निवासी युवक प्रकाश पालीवाल को भी पकड़ा है, जो इसका मास्टरमाइंड था। इसी की रंजिश पीड़ित के साथ थी, तब उसने लड़की का यूज कर उसे हनी ट्रैप में फंसाया। थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि 24 वर्षीय श्रवण निवासी फलौदी ने हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में बदमाशों ने व्यापारी को व्हाट्सएप से कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। व्यापारी ने नंबर ब्लॉक कर दिया तो बदमाश दुकान पर पहुंच गए और व्यापारी पर पिस्तौल तानकर 50 लाख रुपए की मांग करने लगे। रुपए नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। यह पूरा घटनाक्रम व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला संगरिया का है। व्यापारी ने पुलिस से बदमाशों को पकड़ने और सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार लगाई है। बदमाश बिना नंबरी बाइक से संगरिया मंडी कृषि उपज मंडी स्थित व्यापारी 38 वर्षीय कामेश बंसल की दुकान पर पहुंचे और रिवॉल्वर दिखाकर 50 लाख रुपए की मांग की। पुलिस फिलहाल धमकी मिलने की घटना के बाद से लगातार व्यापारी के प्रतिष्ठान से लेकर बदमाशों के आने जाने के सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पिछले 6 साल से मोटागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की ओर से दर्ज किए केस की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसमें बताया कि मुख्य आरोपी मोटागांव बुडावसी निवासी निर्मल ने पहले पीड़िता का अपहरण कर उससे जबरन शादी की। इसके बाद पीड़िता के पति ने दोस्त दिलीप के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने भी दोनों को दोषी करार दिया है। दोनों को दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और अपहरण के मामले में 1 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में अलग अलग 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साक्ष्यों के अभाव के चलते निर्मल के दोस्त भरत और भंवर को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, लेकिन हैरानी की बात है कि विभाग इस गाइडलाइन को जारी कर भूल गया। विभाग ने गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि निजी स्कूल परिसर में पुस्तक और ड्रेस सहित अन्य सामान की बिक्री नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, पुस्तक और अन्य सामग्री पर किसी भी स्कूल का नाम अंकित नहीं हो सकता। वहीं अभिभावक पर भी किसी भी दुकान विशेष से पुस्तकें और अन्य सामग्री की क्रय का दबाव नहीं बनाया जाएगा। गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता तक निरस्त की जा सकती है। इधर विभाग ने गाइडलाइन तो जारी कर दी, लेकिन समय के साथ विभाग भी गाइडलाइन को भूल गया। हालात यह है कि अभिभावकों को पता तक नहीं है कि इस मामले की कहां शिकायत करें। इसी बात का फायदा उठाकर निजी स्कूल मनमानी कर महंगी किताबें बेच रहे हैं। नागौर जिले में एक महिला अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ जाने लगी तो घर की महिलाओं ने प्रेमी की पिटाई कर दी। इस दौरान प्रेमी को घर से बाहर निकाला और मारपीट की। इधर कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो सामने आया है। गच्छीपुरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से गच्छीपुरा थाने में एफआईआर दी गई है। हालांकि इसकी जांच डिगाना सीओ नंदलाल सैनी को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार युवती के ससुराल पक्ष ने युवती की गुमशुदगी रिपोर्ट गच्छीपुरा थाने में दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने युवती को दस्तयाब कर बयान दर्ज किए, जिस पर युवती ने अपनी मर्जी से
प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई। 2 दिन तक युवती अपने प्रेमी के साथ गांव खेड़ी लीला में रह रही थी, लेकिन ससुराल पक्ष से कुछ लड़कों और महिलाओं ने प्रेमी के घर में घुसकर दोनों की धुनाई कर दी। दोनों पक्षों ने परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। भीलवाड़ा जिले में शौच के लिए दोस्त के साथ गए 5 साल के मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पंडेर पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया। एएसआई द्वारका प्रसाद जाट ने बताया कि थाना क्षेत्र के बेरी गांव में 5 वर्षीय कार्तिक माली व 6 वर्षीय ललित माली तालाब पर शौच करने के लिए गए थे। इस दौरान कार्तिक का पैर फिसलने से वह तालाब में डूब गया। कार्तिक के साथ ललित भी छोटा होने से उसे इस घटना को पता नहीं चला और वह अपने घर आ गया। दोपहर तक कार्तिक जब घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे और साथ ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। बाद में ग्रामीणों को कार्तिक का शव तालाब में नजर आया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना अंतर्गत पिनान जीएसएस के पास हाईवे पर 2 बाइक्स में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें एक जवान सहित 2 लोगों की जान चली गई। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। बंगाल में तैनात जवान छुट्टी पर घर आया था। पिनान कस्बे में विद्युत जीएसएस के पास 2 बाइक्स में भिड़ंत हो गई। हादसे में जवान महामन सिंह व एक अन्य बाइक सवार युवक यूसुफ की मौत हो गई, जबकि हादसे में बाइक सवार यूसुफ के पिता कालू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि 20 वर्षीय मृतक यूसुफ अपने पिता कालू के साथ रिश्तेदारी में गया था। यूसुफ के भाई की शादी है, वो हिंडौन का रहने वाला था, जबकि 35 वर्षीय महामन सिंह राजपूत पिनान का रहने वाला था। झालावाड़ जिले के रटलाई थाना क्षेत्र में दुधालिया रोड पर टायर फटने से एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार चला रहे युवक की मौत हो गई और 2 बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस के अनुसार 36 वर्षीय करण सिंह निवासी बावड़ी खेड़ा थाना बकानी बोलेरो गाड़ी से झालावाड़ की तरफ आ रहा था। इसी बीच रास्ते में अचानक टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई। इसकी चपेट में आने से कार सवार गंभीर घायल हो गया। इस पर बाइक सवार भाई अर्जुन सिंह ने पुलिस को सूचना दी और घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देर रात उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक खेती का कार्य करता था और उसके 2 लड़कियां हैं। नागौर जिले के खींवसर थाना इलाके में 3.5 लाख रुपए की लूट के झूठे षड्यंत्र की साजिश रचने का मामला सामने आया। मामले की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो महज आधे घंटे में पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बरबट्टा के रहने वाले 23 साल के पूनाराम जाट ने दी रिपोर्ट में बताया कि वो बाइक लेकर नागौर से खींवसर की तरफ जा रहा था। तब खरनाल से आगे एक बोलेरो कैंपर गाड़ी में 2 से 3 लोग उतरे और बाइक पर लगा बैग जिसमें 3.5 लाख रुपए थे छीन कर ले गए। सूचना मिलते ही सदर थाना और खींवसर थाना पुलिस हरकत में आई, लेकिन जांच के बाद लूट जैसी कोई घटना नहीं लगी। फिर पीड़ित बने पूनाराम जाट से गहनता से पूछताछ की तो उसने लूट की साजिश को झूठा बताया। पुलिस को गुमराह करने के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।